नमस्कार। आज बात करते हैं सुब्रत रॉय सहारा की। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा नाम जो एक वक्त पर भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों से भी बड़ा लगता था। चलिए समझते हैं कि कैसे बना और कैसे बिखर गया ये पूरा साम्राज्य। जरा सोचिए, एक ऐसी शादी जहां सदी के महानायक बारातियों में नाच रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री खुद स्टेज पर आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नजारा था सुब्रत रॉय की ताकत का, उनके रुतबे का। तो चलिए देखते हैं कि ये सल्तनत, ये एम्पायर आखिर था कितना बड़ा। कई लोग तो उन्हें इंडियन इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार मानते थे। मतलब आसर कहाँ नहीं था। पूरा का पूरा बॉलीवुड, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा का नाम, देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि कहा जाता है कि सेंटर और यूपी की सरकारें तक उनके प्रभाव में थीं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लाइन में लगे थे उनके यहाँ नौकरी करने के लिए। और मीडिया में तो उनका अपना अखबार था, राष्ट्रीय सहारा, जो बहुत पावरफुल आवाज थी। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर एक वक्त ऐसा था जब वो अकेले आज के अंबानी, अडानी और टाटा, इन सब की मिलीजुली ताकत से भी ज्यादा पावरफुल दिखते थे। सोचिए जरा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बुलंदी पर होते हैं तभी सबसे बड़ा खतरा होता है। उनके साम्राज्य में भी एक दरार पड़नी शुरू हो गई थी और इसकी वजह बना एक छोटा सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 3 करोड़ ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है, उन निवेशकों की, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा की बॉन्ड स्कीम में लगा दी थी। ये आंकड़ा ही बताता है कि उनका नेटवर्क कितना जबरदस्त था। और इन 3 करोड़ लोगों से पैसा कितना उठाया गया? 24,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 24,000 करोड़। ये सारा पैसा 2009 में शुरू हुई उनकी कुछ बॉन्ड स्कीम्स के जरिए आया था, जो बाद में बहुत कंट्रोवर्शियल हुई। तो सवाल उठता है कि बॉन्ड्स थे क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो सहारा की जो रियल एस्टेट कंपनियां थीं, वो आम जनता को बॉन्ड्स बेच रही थीं और पैसा जुटा रही थीं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि सेबी, जो कि इंडिया की मार्केट रेगुलेटर है, उसके नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इतने बड़े साम्राज्य के गिरने की वजह कोई बड़ी कॉर्पोरेट साजिश नहीं थी। इसकी शुरुआत हुई इंदौर के एक आम से आदमी रोशन लाल की लिखी एक गुमनाम चिट्ठी से। सिर्फ एक चिट्ठी से। और बस यहाँ से एक के बाद एक चीजें होने लगी, जैसे डोमिनो गिरते हैं। रोशन लाल ने शिकायत की नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी को। अब जब एनएचबी ने सहारा को नोटिस भेजा तो सहारा ने बड़े अहंकार में उसे ये कहकर टाल दिया कि भाई, ये मामला आपका नहीं, सेबी का है। अब एनएचबी वाले इस जवाब से नाराज हो गए। उन्होंने वो पूरी की पूरी शिकायत उठाकर सेबी को फॉरवर्ड कर दी। और बस यहीं से सहारा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब जब सेबी ने अपनी जांच शुरू की ना, तो सहारा ने जो किया वो उनकी ताकत का शायद सबसे बड़ा और आखिरी प्रदर्शन था। एक ऐसा दांव जो इतिहास में तो दर्ज हो गया, पर उनके लिए बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। 127 ये थी उन ट्रकों की संख्या जो सहारा ने अपने दस्तावेजों से भरकर सेबी के ऑफिस भेज दिए थे। ये एक तरह से खुली चुनौती थी। सोचिए, 127 ट्रक, जिनमें 31,669 कार्टन भरे हुए थे और उनमें थे दस्तावेज। ये सब सेबी के ऑफिस के बाहर खड़े कर दिए। मैसेज साफ था, हिम्मत है तो जांच कर लो। इस तमाशे से हुआ क्या? मुंबई में जबरदस्त ट्रैफिक जैम लग गया। सारा मीडिया वहां पहुंच गया। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जांच रुकने के बजाय सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई। और इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सेबी ने, जिसे तब के फाइनेंस मिनिस्टर का भी सपोर्ट था, ऑर्डर दिया कि सहारा निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाए। लेकिन सहारा ये 24,000 करोड़ रुपए नहीं लौटा पाए। फिर मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में। और आखिरकार सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया गया। और यहीं से उनके विशाल साम्राज्य के बिखरने की शुरुआत हो गई। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए कुछ बड़ी बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सबक, अहंकार मत करिए। सहारा की कहानी एक रिमाइंडर है कि कामयाबी की चोटी पर पहुंचने के बाद भी पैर जमीन पर रखना कितना जरूरी होता है। और दूसरा सबक थोड़ा गहरा है। कहते हैं कि शिखर पर पहुंचा तो जा सकता है, पर शिखर पर घर नहीं बनाया जा सकता। मतलब टॉप पर पहुंचना एक बात है, पर वहां टिके रहना हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती है।
असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ शायद यही है। कोई इंसान चोटी पर पहुंचने के बाद कैसा बर्ताव करता है, वही ये तय करता है कि वो वहां कितनी देर टिक पाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि शिखर पर पहुंचने के बाद किसी का व्यवहार उसकी पूरी लेगेसी, उसकी विरासत को कैसे तय करता है। ये एक सोचने वाली बात है।